कि सबसे पहले साजिद मीर, आप चाइना में तो चले रहते हैं, कारोबार वारोबार करते हैं, जाते रहते हैं, इंडिया आपका मुल्क है। इंडिया इसके पीछे काफी अरसे से है। मुंबई अटैक को उन्होंने यकीन सीरियस लिया और लेना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपकी किसी भी जगह का अगर इस तरह का हमला होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको मेरे ख्याल में, हम पाकिस्तान में मुसीबत ये कि हम कुछ दिनों के बाद ना सब नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन इंडिया बड़ा सीरियसली इसके ऊपर काम करे और करना भी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चाइना इसको गालिबन 5th टाइम एक साल में इन्होंने इस मुद्दे को वीटो किया है। क्या है चाइना के स्टेक्स, क्या है इसके पीछे? फकार भाई देखिए, चाइना ने एक रोड पकड़ी हुई है। उस रोड को बोलते हैं हम लोग कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना। ओके, अब इसका रीजन क्या है, हमें पहले समझना चाहिए कि इसके डायनामिक्स क्या हैं। जी प्लीज। पहली बात यह है कि मैंने अपने भी शो में मैंने बात किया था कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस कोई आज के नहीं है। ये जब माओ का टाइम था, जनरल माओ का, जब उन्होंने पूरा चाइना को ब्लॉक कर दिया था, पूरे वर्ल्ड के साथ रिलेशंस खत्म कर लिए थे, सिर्फ एक पाकिस्तान था जिसके साथ उसके डिप्लोमेटिक टाइज थे। पहले तो हम हिस्टोरिकल बात करते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। और ये इंपॉर्टेंस चाइना भी देता है इसको और पाकिस्तान भी देता है इस रिलेशनशिप को। पहली बात तो ये हो गई जी। दूसरा, आपको मालूम है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, बेशक, और आज जिस स्पीड पर इंडिया राइज कर रहा है, कल को अगर चाइना को कंपटीशन दे सकता है वो इंडिया है। बेशक। अब इंडिया को आपको अगर देखिए, अगर आपके सामने कोई उभरती हुई कोई इकोनॉमी आ रही है, हर एक बंदे की कोशिश होती है कि या तो मैं बड़ा हो जाऊं या इसको नीचे कर दूं, या रोक दूं या इसको नीचे कर दूं, किसी तरीके से डिस्टर्ब करता रहूं इसको, ताकि ये अपने मकसद से हट जाए, ये लगा ना रहे। तो चाइना अपनी तरक्की पे लगा हुआ है। इन्होंने पूरी तरक्की भी करी 30 सालों में, बट कहीं ना कहीं इनकी तरक्की अभी रुकी हुई है। इनको टाइम लगेगा उसमें से दोबारा उस स्पीड पर आने के लिए। सेकेंडली, चाइना को यह भी दिखता है आज की डेट पे कि इनके रिलेशनशिप्स पूरे दुनिया में नहीं है। कोई भी इनको ट्रस्ट नहीं करता, स्पेशली कोविड के बाद दुनिया का कहीं ना कहीं, देखिए, दिमाग में लोगों के है कि नहीं यार, हमें चाइना को सपोर्ट नहीं करना, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक मेंटालिटी है। चाइना करेगा नहीं करेगा दूसरी बात है। सो उसके कारण इनके बिजनेसेस को हिट हुआ है बहुत बुरी तरह से। फिर कंपनीज यहां से निकल भी रही हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई जो स्पेस हमारे यहाँ कम हो रही है वो इंडिया उसको गेन भी कर रहा है। तो दैट मींस कि इसकी जो स्पीड है ग्रोथ की और बढ़ने वाली है। अब इसको तंग किया जाए। अब तंग कैसे करना है कि जो हमारे सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं, जैसे 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दाग है जो हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, और भूलना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो उसको टच करके वो हमारी, जिसको बोलते हैं दुखती रग को हाथ लगाना, उसको हाथ लगाते हैं। एक तो हो गया ये हिस्टोरिकल मैटर। अब हम आगे की बात करते हैं। राइट। उसे अगर हमें डिस्टर्ब रखना है, एक तो दुखती रग पे हाथ रखना, ये तो है कि हमें, चलो हमारी एक इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा है कि कल को कभी भी उसे हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो जो आपके कंट्री के अंदर इतने सीईओ आपने पाले हुए हैं, आपके तो सीईओ है ना, हाफिज सईद हो गया, ये मीर साहब हो गए, ये आपके सारे सीईओ हैं। अब इन सीईओ को फिर वो यूज कर सकते हैं कभी भी हमारे अगेंस्ट। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना, चाइना ने एक अपनी पॉलिसी बना ली, मजबूरी भी कह सकते हैं, टू डिस्टर्ब इंडिया कंटिन्यूअसली, इमोशनली ऑल्सो, एंड कैन बी यूज्ड एज अ ब्लैकमेल ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना अगर ये कर रहा है, इट इज ओनली बिकॉज हमें तंग रखे, और उसके लिए उसे एक दुश्मन की जरूरत थी जो इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के बैठा हुआ है। बिल्कुल, उसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक हेट्रेड है इंडिया के लिए कि हमने इनको, इनकी दादागिरी सहन नहीं करनी, इनकी ग्रोथ में हमने रोकनी है। तो उसे सबसे बढ़िया पार्टनर, देखिए हमारे आसपास और भी बड़ी कंट्रीज हैं, हमारे ऊपर नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बर्मा है। वो कोई भी कंट्री का इतना साइज नहीं है कि हमारे से पंगा ले ले। बिल्कुल। दूसरा, उनकी खुंदक भी नहीं है हमारे, जैसे पंजाबी बोलते हैं खुंदक वाले रिलेशन नहीं है। एग्जैक्टली, जो खुंदक नहीं है उन कंट्रीज को हमारे साथ जितनी पाकिस्तान को है। तो एक डबल इफेक्ट है भी, अगर चाइना उसको सपोर्ट करे पाकिस्तान को कि आप इंडिया को डिस्टर्ब करो, तो इसको तो मौका चाहिए पाकिस्तान को
तो उसके लिए ये सारे सीईओ एक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन अगर इनको डेजिग्नेट कर दिया कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तो इनके जितने भी रिसोर्सेज है, जितना इनका नेटवर्क है, वो आपको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा से आप एफएटीएफ में आ जाओगे। बिल्कुल सही। आप खत्म कर नहीं सकते, ना करना चाहते हो, दोबारा से एफएटीएफ में चले जाओगे, तो आपको भी सपोर्ट करनी है। इसलिए इनको डेजिग्नेट ना करवाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है, एंड रीजन मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की ये कि भाई आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी कंट्री और बाकी बहुत सारी चीजें कर रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज के दौर में यानी जिस दौर में आज हम रह रहे हैं, ठीक है, आज से 20 साल पहले कश्मीर में कुछ हुआ या जहां जहां पे भी मुख्तलिफ लोग अपनी प्रॉक्सीज खेलते रहे, चीन ने भी की होंगी, पाकिस्तान ने भी की होंगी, अफगानिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया तक करता रहा है। मतलब मैं बताऊं, पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा मुतासरा मुल्क रहा, हालांकि सबसे बड़ी अमदाद भी उन्होंने हमें दी, अमेरिका ने हमें दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन गलत पॉलिसीज की वजह से जो शायद हम कर सकते थे सही, लेकिन हमने नहीं की, हमने उस वक्ती फायदे के लिए आज का अपने सालों का नुकसान किया और कर रहे हैं। आपको लगता है कि चीन ये कर सकता है या फिर पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? एफएटीएफ से हम 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से निकले हैं। पिछले 8 महीनों से $1.2 बिलियन के लिए हमने हर वो काम किया जो शायद हम पहले ना करते थे, लेकिन हमने किया, लेकिन उसके बावजूद हमें वो पैसे ना मिले। तो इस तरह की हिमाकत एक दफा फिर हो सकती है। आपका ख्याल क्या है, मतलब आपका टेक इस पे चाहूंगा। देखिए फकार भाई, मैं हमेशा समझता हूँ चीज को कि दुनिया अब ना सिर्फ अपना फायदा देखती है। ठीक है, ठीक। दुनिया में अब कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। बिल्कुल ठीक है। कोई एडवर्सरी नहीं है। कई लोग मुझे इंडिया में बोलते हैं कि भाई आप, कई बार क्या होता है मेरी वीडियोस में भी मैं बात करता हूं कि इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है। जब मैं ऐसी भी बात करता हूं तो इंडिया से और बाकी कंट्री से मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। ओके, देखिए, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। आज की दुनिया सिर्फ अपना फायदा देखती है, कोई दोस्त नहीं, नो एडवर्सरी नो फ्रेंड। आपका दोस्त तब तक है जब आपका फायदा है। बिल्कुल। जैसे ही फायदा खत्म हुआ, यू आर यूजलेस। यस। आप, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। बिल्कुल भाई 20 साल आपको कंटेनरों में फ्री में पैसे दिए गए यूएसए की तरफ से अफगान वॉर के लिए, जिहाद के लिए। जैसे ही वो वहां से निकले, उन्होंने आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। बिल्कुल सही है। आप देखिए 15 अगस्त को अफगानिस्तान से यूएसए निकला है। हाँ। उसके बाद उन्होंने ना तो आपके प्रधानमंत्री का फोन उठाया, एक वेट करते करते निकल गया, दूसरा अभी भी वेट कर रहा है। बिल्कुल, वो भी निकलने वाला है अभी 1-2 महीने, वो भी उसका टाइम भी पूरा है, उसका टाइम भी पूरा होने वाला है, तो वो भी वेट करते करते निकल जाएगा। सही। तो इसलिए जब आप बात करते हैं कि क्या कोई दुनिया अफोर्ड कर सकती है इन चीजों को, तो मैं ये बोलूंगा कि ये सिर्फ अपने फायदे का एक रिलेशनशिप है। जिस दिन पाकिस्तान की जरूरत चाइना को नहीं रहेगी जी, तो फिर वो भी ये चीजों को अफोर्ड नहीं करेगा। अभी वो अफोर्ड कर सकता है बिकॉज एक तो उसकी पोजीशन है, दूसरा उसको पाकिस्तान की जरूरत है। तो इट्स अ बेनिफिट बोथ साइड्स। पाकिस्तान को भी ये नैरेटिव सूट करता है कि देखिए ये हमारा यहाँ पे इन्होंने डेजिग्नेट करने की कोशिश करी हमारे सीईओ को, और चाइना ने हमारे रोक दिया। तो उससे चाइना एंड पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं, सो कॉल्ड इन योर मेंटालिटी, वो और स्ट्रॉन्गर होते हैं। जो हिमालय से ऊंची है वो और हिमालय से भी ऊंची और ऊंची हो जाएगी, गहरी जो है और गहराई में चली जाएगी, समंदर से और गहरी हो जाएगी, और गहरी हो जाएगी। और शहद तो मीठा है ही है हमेशा, उससे मीठा क्या होगा, मीठा हो जाएगा। बिल्कुल, उससे और क्या मीठा होगा। तो आप देखिए चाइना ने भी एक तीर से 2 निशान कर दिए। बिल्कुल, एक तो उसने अपना फ्यूचर इंडिया को डिस्टर्ब करने का उसको सिक्योर कर लिया, दूसरा आपको भी उसने अपने पाले में परमानेंटली करने का इंतजाम कर लिया। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब आपको 1.2 बिलियन चाहिए तो आपको $30 बिलियन, लेकिन आप 101.2 बिलियन के लिए आप धक्के खा रहे एक तरह से। मुझे ये वर्ड यूज करते हुए अच्छा नहीं लगता मुझे। बिल्कुल, जब मैं कई बार पाकिस्तानी जैसे आप जैसे इतने बढ़िया आप दोस्त हो, मुझे आपके साथ जब ऐसी कोई हरकत या ऐसी बात करनी पड़ती है, आई डोंट लाइक इट। हम लोग एक सीजन्ड, वी आर पीपल, और जब हमें ऐसी वर्ड यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे और कोई वर्ड यूज मुझे मिलता भी नहीं है इसके लिए कि आप धक्के खा रहे हो यार। चीज मैं ये मैं कहता हूँ खाने चाहिए।
सर आप 75 साल आपको हो गए, अगर आप अपनी हिमाकतों से कुछ नहीं सीखते, इसका मतलब है कि आप डिजर्व करते हैं। आपने अपनी सोसाइटी को नहीं प्रॉपर बनाया कि यार एक जो नॉर्मल इंसान जहां पे रहते हैं, नॉर्मल सोसाइटी होती है, वो नहीं बनाया। आपको दिवाली मनाने से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप पूरे एक जिसे कहते हैं कि सर्कुलर जारी करते, शर्म आपको आती नहीं है किससे हमारी तशख्खुस को और हमारी आइडेंटिटी को, सोकाल्ड आइडेंटिटी जो पता नहीं कौन सी है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, उसके ऊपर आपको इतनी तकलीफ हो रही है। और कहते हैं कि मतलब जब आपके नरेंद्र मोदी जी वहां पे कुरान की तिलावत सुनते हैं पार्लियामेंट में सूरह रहमान की, तो उस पर आप बड़ी वाह वाह करते कि यार देखे कितनी वो एहतराम से बैठे हुए, आंखें उन्होंने बंद और वो बड़े, वहां पे आपको वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिवाली जो साल में एक दफा मनाई जाती है ना, और कितने बेचारे 1 करोड़ बमुश्किल हिंदू हैं, अगर बहुत ज्यादा मैं शायद बता रहा हूं, उसको आप और कहते हो कि आप यहाँ के सिटीजन हैं, उनको सेलिब्रेट करने आप देते नहीं है और बकवासें आप करते हैं। तो सर मैं कहता हूँ डिजर्व करते हैं, इनके लिए यकीन करें, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, आज भी मेरे पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, इसी पाकिस्तान का वही जो वर्क फोर पासपोर्ट है, मैं वही यूज कर रहा हूँ, उसी से ट्रेवल करता हूँ। लेकिन जो गलत है सर, उसको गलत कहूंगा तो शायद वो ठीक हो जाए, आज नहीं तो कम से कम हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वरना इससे बड़े धक्के खाने पड़ेंगे सर। देखिए फकार भाई, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अक्सर ये चीज बोलता हूं अपने अपने चैनल्स के ऊपर भी, जी बिल्कुल, कि जो ट्रेड है, जो रिलेशनशिप है, ये हमारा पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन उसको शुरू करने के लिए, एंड सेकेंडली इट इज नॉट इन अवर बेनिफिट, वो पाकिस्तान का बेनिफिट है सर, आपके फायदे में बिल्कुल नहीं है, वो जीरो है भाई। आज तो हम बिना आपके ट्रेड के, आपके साथ बिना ट्रेड किए भी हम तरक्की पूरी कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर, और आपके साथ ट्रेड करने से हमारे ऊपर 0.1% का भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो आप मानते हो बात को। मैं फिर भी इसकी हकामत, इसकी वो करता हूं, सपोर्ट करता हूं मैं हमेशा, कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड होना चाहिए। जबरदस्त, क्यों? ताकि जो ये नफरतें हैं ये कम होनी शुरू होंगी। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं आपको। देखिए, आपको मालूम है जब 15 अगस्त को जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, हमारे सारे इंडियंस को वहां से निकलना पड़ा, हमारी एम्बेसी को बंद करना पड़ा। बिल्कुल, आपको मालूम है इस चीज का? एग्जैक्टली, बिल्कुल। और हमें ये लगता था कि भाई अब हमारी एंट्री अफगानिस्तान में खत्म हो गई, खत्म हो, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भंगड़े डाले गए। हाँ बिल्कुल, कहते हैं आजादी की जंजीरें तोड़ दी है सर उन्होंने, जंजीरें तोड़ दी और हिंदुस्तान को वहां से भगा दिया। अब ये दोबारा से इधर नहीं आएंगे, ऐसा ही हुआ, डन हो गया। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ट्रेड शुरू करी, ग्रांट्स भेजे वहां पे, जैसे आपका गंदम बोलते हैं, वीट बोलते हैं हम लोग उसको, गेहूं भेजा हमने, दवाइयां भेजी। आप देखिए जो 1-to-1 कनेक्शन हुआ, दोबारा से हमारा रिलेशन अफगानिस्तान के साथ पहले से बेटर हो गया। उनकी फौज को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस वक्त, ट्रेनिंग दे रहे, तो आज हमारा की फौज को ट्रेनिंग दे रही है इंडिया इस वक्त। फकार भाई, यू विल बी सरप्राइज्ड, उनके जितने सूबे हैं उन सबके अंदर हमारे 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दोबारा से रिवाइव हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमारा वहां पर ट्रेड, हमारे वहां पे ग्रांट्स जाने शुरू हुए, 1-to-1 कनेक्शन लोगों के साथ दोबारा शुरू हुआ। ये चीज पाकिस्तान के साथ हो सकती है, लेकिन अगर आप वहां पे बोलेंगे कि आपके वहां पर जब वो आया था, जैसे वो फ्लड्स आए, पता नहीं उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, सैलाब आया था, जब सैलाब आपके आया तो आपके मंत्री खड़े होके बोलते हैं कि हम सारी दुनिया से मदद ले लेंगे, इंडिया से नहीं लेंगे। बिल्कुल। अब ऐसी बातें करोगे, हाउ विल यू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स? सर मुसीबत ये कि हम इस मसले से जब हम निकलना चाहेंगे ना तो निकल आएंगे, लेकिन मसला ये है कि ये निकलना ही नहीं चाहते सर। अगर ये निकलना चाहेंगे तो फिर इंडिया के साथ हमारे बिल्कुल ताल्लुकात भी सही हो जाएंगे, ट्रेड भी हो जाएगा। जो ये कहते हैं ना कि कश्मीर डिस्प्यूट है और ये नहीं हो सकता, मैं कहता हूं एक डिस्प्यूट सिंगल भी नहीं रहेगा, लेकिन भाई ये चाहेंगे और इनको लगेगा कि इनको फायदा है। फकार भाई, अगर इमरान खान सीधा कर सकते हैं ना ये 2 दिन में, बिल्कुल सही, जिसने की तांडव, उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तांडव डांस, उसने नंगा नाच किया पाकिस्तान के अंदर 1 साल। बिल्कुल सही कह रहे, और सबको अपनी उंगली पे नचा के रखा उसने, बेशक इसमें कोई उसको 2 दिन में पूरा उसको तहस नहस कर दिया, और उसका फ्यूचर उसको दिख नहीं रहा अभी कि कहां जाएगा। और उसके जो इतने ज्यादा बड़बोले उसके मंत्री थे, उनको एक दिन में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। सिंगल बंदा नहीं खड़ा है अभी उसके साथ, एक बंदा नहीं खड़ा। तो बाकी इस कंट्री को सीधा करना उनके लिए क्या मुश्किल है? आप बताइए, कौन सा मसला?
और जब मुझे कई बार मुझे हंसी आती है, आप अपने मसले को बोलते हैं मिसाइल, हमारे बड़े मिसाइल हैं। मुझे लगता है आप मिसाइल मसले को भी मिसाइल बोलते हो। आप एक काम करो, जो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने ना मिसाइल्स को उसके ऊपर लिख दो, गरीबी मिसाइल को, उसको छोड़ दो। वो कहते हैं ठीक है, गरीबी खत्म हो गई। गरीबी तो उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। लेकिन मैं यकीन करें कि मसला यही होता है ना कि हम लोगों से मतलब ये कि जो फैसले करने वाले लोग हैं उनकी मैं बात करता हूं, वो ऐसे ट्रैप होते हैं, यानी टीएलपी के सामने ऐसे बीगी बिल्लियां बन जाते हैं कि वो गलत भी करते हैं उसको सही कहते हैं। मुझे ये इस चीज से मेरे जैसे और बहुत सारे पाकिस्तानी जिनको चिढ़ है वो उस पर बात करते हैं और यकीन करें कि कुल्लम कुल्ला बात करते हैं कि कोई ऐसी भी नहीं लगी लिपटी किसी किस्म की नहीं रखते। कहने का मतलब ये कि सोसाइटी को अगर आपने नॉर्मल इंसानों की सोसाइटी बनानी है जो दुनिया भर में है तो वो कुछ और है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। अगर आपने यही सोसाइटी रखनी है जो एक एबनॉर्मल सोसाइटी है, ये नॉर्मल सोसाइटी इसको आप नहीं फकर भाई देखिए, टीएलपी की बात करी आपने। आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट टीएलपी विद सम पाकिस्तानी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये पहली बार मैं बात कर रहा हूं। देखिए, टीएलपी अगर आज इतना स्ट्रांग है ना, वो इसलिए नहीं है कि उनको अफगानिस्तान से सपोर्ट है, वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल सही, पाकिस्तान लोगों की सपोर्ट है, तो आर्मी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं और पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सपोर्ट है। ये आप मानते हो? बिल्कुल करते। तो आप टीएलपी को बदनाम करने की कोशिश करते हो या उनको गलत है। मैं इसमें बोलता हूं कि आप कहते हैं अफगानी गलत हैं। आई वुड से वो पाकिस्तानी जो उनको सपोर्ट करते हैं, देखिए दहशतगर्द है। यस, वो इंसान नहीं है। हमारे यहाँ योगी जी हैं, एक जो यूपी के प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि उग्रवाद का कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, वो एक कॉकरोच है, उसको कॉकरोच की तरह ही पैर के नीचे मसल के खत्म करना चाहिए। बहुत सही करते हैं। एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। आपको क्या लगता है, टीएलपी को आपको कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम है आपके लिए? दे आर फ्यू थाउजेंड्स ओनली, यू कैन कंट्रोल दैम। उसके 4-5 ऊपर के लोगों को पकड़ना है, काम खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके अंदर वो विल नहीं है बिकॉज यू वांट टू कीप देम अलाइव। करना नहीं चाहते ना। नो, रीजन है फकार भाई, देयर इज अ रीजन जी। भी जब आपके यहाँ मसले होंगे ये वाली चीजों के, तो लोग इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे, वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो रोटी के पीछे पड़े रहेंगे। वो मतलब वो उनको जिसे कहते हैं आटा नहीं मिल रहा, वो जैसे मसलों में फंसा के रखो कि उससे उनको टाइम ना मिले कि वो कहे यार एजुकेशन भी कोई चीज है, किसी बला का नाम है, अच्छी एजुकेशन चाहिए हमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है जो दुनिया में होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कोई चीज है जो दुनिया उसके ऊपर कहां से कहां पहुंच गई है। ये वाली चीज, ये क्वेश्चन तो नहीं करेंगे ना हमें अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, अच्छे एयरपोर्ट चाहिए, अच्छी एयरलाइंस चाहिए, ये अच्छे स्कूल चाहिए बच्चों के लिए, किसी किस्म का ये क्वेश्चन, क्योंकि लोग रोटी के पीछे पड़े होते हैं। कोई कहता है कि मैं बड़ा आशिक रसूल हूं, कोई कहता है नहीं मैं तुम्हारे से बड़ा हूं, भाई तुम क्या चीज हो। वो कहते हैं यार जिसको मैं फॉलो करता हूं ना वो सबसे सही है। वो कहते हैं भाई तुम क्या हो, तुम तो बकवास कर। हम मुसीबत ये कि हम ऐसी ट्रक की बत्तियों के पीछे लगवाए गए हैं राइट फ्रॉम द 47 टिल 2023 कि वो ट्रक जो है ना वो बस बत्तियों के पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, कोई एक ट्रक की बत्ती के पीछे, कोई दूसरा ट्रक की बत्ती के पीछे, और इस लेवल पे हम पहुंचे। ये बात क्योंकि बहुत लंबी है और उस पर किसी और टाइम भी शो करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि मोदी जी भी यूएस में मौजूद है तो मैं मिस नहीं करना चाहता। लोग कहेंगे यार पता नहीं आपके प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, बहुत बार लोग कहते हैं यार मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मेरे पड़ोस के प्राइम मिनिस्टर तो है ना भाई, मैं बात तो करूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं कहा मुझे वो अच्छे लगते हैं भाई, ये दो बंदे मुझे अच्छे लगते हैं, डॉक्टर जयशंकर और एक ये। हालांकि लोग कहते हैं यार पाकिस्तान के साथ ऐसा, मैं यार वो एक अलग कहानी है, उस पर किसी और तरीके से भी बात हो सकती है, लेकिन जो वो अपने लिए कर रहे हैं ना वो मुझे पसंद है। तो मोदी जी वहां पे मौजूद है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स सुना है कि होने जा रही है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसके ऊपर वॉशिंगटन एंड दिल्ली बहुत खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। शायद वो इतनी अहम है कि उसको खामोशी के साथ वो फुलफिल करना चाहते हैं। सुमित जी क्या होने जा रहा है कि मतलब बड़ा शोर शराबा है, इवन पाकिस्तानी मीडिया डॉन उसको बड़ा कवर कर रहा है उनके दौरे को, और मुख्तलिफ एडिटोरियल्स उनके डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं उनके न्यूज़पेपर में, उस और बड़े पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहता कि कोई वो कह रहे हैं, हाँ एक अल जजीरा के अलावा कि वो कह रहे जी इस चीज का सामना है प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पे, और इस चीज का सामना है, जो उनकी एक अलग दुनिया है। लेकिन ओवरऑल जो मैं देख रहा हूं तो एक बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही। क्या होने क्या जा रहा है फकार भाई? मुझे लगता है सबसे पहले तो जो आपके इमरान खान की बीवी है जी, मुशर्रफ बीबी, जी, उनको बहुत दुख होगा। हैं? पीरनी साहिबा,
पेटनी पीरनी, साहिबा, जी, जी। वो बहुत आज खून के आंसू रो रही होंगी, जी, क्योंकि मोदी जी वहां गए, उन्होंने 7.5 कैरेट का डायमंड दिया उन्होंने उसकी वाइफ को। मैंने और तस्वीरें वो सर जो देखी हैं, है मैंने पिक्चर्स देखी हैं। पिक्चर देखी है, और ये बेचारे जो हैं ये 5-5 कैरेट के ही सिर्फ डायमंड्स मांग रही थी, वो 7.5 का पहुंच गया वहां पर, तो वो सोच रही होगी मैंने कुछ कम मांग लिया, मोदी जी से मांगा होता तो बेटर था। क्या बात है! तो एक तो ये है वाह! कि उन्होंने कुछ जख्म, मोदी जी भी अच्छी तरह से देना जानते हैं, तो उन्होंने ही ज़रूर। वो दे दिया सही। पिन्नी बीवी को। दूसरा, देखिए मोदी जी की खासियत है, जहां जाएंगे वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल कभी सही, अपनी बात नहीं करी बिल्कुल। कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू शो दिस थिंग्स। वो बात वाह! करते हैं मैं कौन सी संस्कृति से आया हूँ, मेरा कल्चर है। अगर बिल्कुल, गिफ्ट भी देंगे तो इंडियन कल्चर की चीजें देंगे। यस, देखिए हमारे लिए जो हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, इनसे ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आपके लिए कुरान होगी, तो हमारे लिए बिल्कुल सही है, हमारे अपने वो होली बिल्कुल सही बुक्स हैं। है। तो एग्री सर, उन्होंने वो चीज यूएस प्रेसिडेंट को दी। देखिए इसकी एक वैल्यू होती है। जब आप किसी इतने बड़े दो कंट्रीज के जो हेड्स हैं एक दूसरे को मिलते बिल्कुल, हैं, जो बिल्कुल, गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो उसकी पिक्चर्स पूरी दुनिया में जाती हैं। बिल्कुल सही, तो हम जो इंडियंस हैं, हम पूरी दुनिया में हम फैले हुए हैं। बिल्कुल, और जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमें भी फक्र होता है कि यार या हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने ज़रूर, गणेश जी दिए, साथ में दिया एक हिंदू कल्चर में बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल वी सही। इट्स लाइक इट्स एनलाइटनिंग यू, है ना? या हम कहते हैं कि बिल्कुल, अपने बिल्कुल, जिंदगी में वो रोशनी, दिया जला के रखो, रोशनी यस, करता है। हम बिल्कुल, उसको एजुकेशन से भी लेते हैं कि ये दिया ज़बरदस्त, आपको रोशन रखे हमेशा, है ना? कहते हैं इसको। तो उन्होंने वो चीजें दी हैं जो हमारी कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। तो ये थोड़ा हटके हो गया, जी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोदी जी जो वहां करने जा रहे हैं, वो एक जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, उसको दिखाते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं थ्रू हिज एक्शंस। अभी आप सोच के देखिए 21 को पहुंचे, हाँ, योगा किया, बिल्कुल, तो पिक्चर्स देखी है मैंने। कहां पर किया? यूनाइटेड हुँ, नेशंस में। हुँ, और मैंने ज़बरदस्त, एक और शो किया था पाकिस्तान वालों के ऊपर, तो जी, जी, उन्होंने बोला कि वहां पे योगा कराने से क्या होगा। मैंने बोला देखो ऐसा है, राहुल गांधी जो है हमारा, ये मोदी जी के विजिट से पहले गया था, तो वहां पे राइट, बड़ी उल्टी उल्टी चीजें पढ़ा कर आया है। तो अब वो इंडिया के बारे में बड़ी उल्टी उल्टी चीजें देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी ने जब योगा कराया तो उनको आसन कराया जिसमें सिर नीचे पैर ऊपर किए, तो उससे जो उल्टा दिख रहा था वो सीधा दिखना शुरू हो गया।